रहीम सुबहानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुजरे, आमीन। ज़हन नारा ला दे नहीं बेफिक्र हो जाओ जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिहड़ा नारा ना मारे उन्होंने नारे वाला मारे। नारा पैंतली सवा लाख हैदर बहादुर दा नारा है हैदरी हैदर। ये जी रवायती काम हमारा पूरा हुआ खड़ा, अब हम आगे चल रहे हैं। क्या हुआ मुदस्सिर भाई? यार इतने पीछे रोला कि पिया तू बस क्या साथ रोला तो ज़हन में ही होता है, शिबाज में होता है। तो किसी मेरे और शुभाल से है ही नहीं। मैं दस रहा मेरा बड़ी गलती गाल मुझे लगी है तो मैं कट भी नहीं गाल मैं बर्दाश्त करती मैं नहीं सारे मैं तो सीधा गाल दूँ गाल हो गया ना मेरी सुबह साढ़े नहीं कोई मसला नहीं कर दे जा मुझे पता है आप कितने लग देंगे ते कोई ना बता ले जैन अच्छी गल चेंज करे पहुंचने वाले हैं इसका नाम है कुनहार। ये जी कुनहार ही आओ ये वही वाला है ना? वही वाला कौन सा? वही केरा नारायण वाला। हाँ आओ ही है। पारस पहुंच रहे हैं। पारस से हम निकलेंगे बालाकोट, वहाँ से नाश्ता करके फिर हम मानसरा। ऐसे ही अच्छा भाई टेंट वाले खैर कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ये जी हम पारस आए हैं। पारस से हमने ये आगे बुक करवाई है, ये जो खड़ी हुई है क्या बोलेंगे इसको, हाईएस्ट मानसरा के लिए। और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। हर शायद बरकत पई जा रही है। ऐसा हमारा होया अब यार ट्रिप है। टेंट वाले भाइयों बारिश की बचत हो गई है। हाँ जी डॉक्टर साहब कैसा हो रहा है चीज़ें? बेहतरीन, बहुत बेहतरीन जा रहा है यार सारा कुछ। वी भी अनएक्सपेक्टेडली गुड। ये जी मानसरा के लिए निकल रहे हैं अब यहाँ से। ये तो हम टाइम पे पहुँच जाएंगे मानसरा, उससे पहले ही बस में, उससे पहले निकल जाएंगे। क्यों सही कि नहीं? बैठो बाबर भाई। हाँ ये हमें छोड़ के आएगी बालाकोट, वहाँ से फिर हमने आगे करवानी हुई गाड़ी। बेहतरीन काम हो गया। सही है ना? स्मार्ट आगे मार के बालाकोट का मोटर का स्मार्ट के और कितना टाइम गड्डी चेंज कर रही है तुसी? हाँ किधर है तेरा बैग का तू लेके आया था बैग? पावर भी जिसके ऊपर ऑटो तुम्हारे को हर बंदे ने अपना सामान खुद उठाया है।
हर बंदे ने अपना सामान रखवाया तो तूने जीप से उतरवाया था सामान फिर नहीं वो तैर भाई चुप के रखी मैं वाशरूम चला गया वाशरूम हाँ वाशरूम जाने सामान किने लेके जाना सी और नाल लेके जाना सी ना वाशरूम जाना भी जरूरी है कुछ बंदे ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ वही ना सामान ले ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਸੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠ ਜਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਟ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਂ बाबर भाई तो तुझसे ले रही पॉडकास्ट हाँ लीजिए बाबर भाई वो हम आपको हो गई थी ना हमारी वो जो ओवरऑल हमारा जो यदि शुगल मेला लगी जा रहा है गाड़ी में अब जो है हम जा रहे हैं टुवर्ड्स बालाकोट से आगे फिर मानसरे से आगे लाहौर से आगे घर से आगे बेड से आगे सो जाएंगे इंशाल्लाह। कलेजी में कितने आयरन्स होते हैं मिनरल्स तो ये जो अदर एनिमल के इंटरनल ऑर्गन जैसा कि जैसे कि लिवर हो गया किडनी हो गई एस पूरे ये कहते हैं इसका वो बेहतरीन यार गंदी बात नहीं करनी है पूरे क्यों गंदे लोग नहीं करनी वीडियो में हां तो बोल यार वो मैं यही कह रहा था ना इसका कि तो पता नहीं ओजरी में क्या होता है ओजरी में बाबर में एक बहुत ही अच्छे फैट होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं गट हेल्थ हाँ गट बाबर में ये आपने सुना ही होगा गट हेल्थ इज सेकंड ब्रेन हम अक्सर कहते हैं यार और कुछ कह रहे थे तो गट नहीं, हम अक्सर ये वर्ड भी यूज करते हैं टर्म बल्कि यूज करते हैं कि मेरी गट फीलिंग ये कह रही है तो गट मींस इज द सेकंड ब्रेन तो ये उस अगर गट हेल्थ आपकी अच्छी है तो ज़ाहिर बात आपका सेकंड ब्रेन जो है वो भी एक अच्छी वो परफॉर्मेंस में है तो ये लोग ना किडनी लीवर को अच्छा नहीं समझते हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा वो मिनरल्स होते हैं अगर लिवर जो होता है कलेजी जो होती है वो तो अक्सर कुर्बानी के दिनों में हर घर में तकरीबन बकरी होती है बहुत रेयर होते हैं लोग जो कलेजी नहीं खाते एक दफ़ा आपको एटलीस्ट लाजमी खानी चाहिए ना लोग इतनी तवज्जो नहीं देते ना इस चीज़ पे इस वीक में खाई है तुमने मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं मैं मैनेज कर पाया लेकिन मैं अगले वीक में 2 दफ़ा खा लूँगा मतलब डेफिशिएंसी को ओवरकम ही करना है ना तो यार इस रूल के मुताबिक फिर कल का खाना भी आज खा लो नहीं वो बार भी असल में पता है क्या अब ऐसा पॉसिबल नहीं ना हो सकता अल्लाह पाक ने इंसान का वो स्ट्रक्चर ही ऐसा इस अंदाज से बनाया है अब वो हमारी साइकोलॉजिकली हम ना एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं फ्यूचर जैसे कि बाबर भी आप कहते हैं ना कि मैं रेड मीट हफ्ते में एक दफ़ा खाता हूँ हाँ तो खाता हूँ तो आप फिर 2 दिन के लिए इकट्ठे मंगा ले करे वो रूल बना रहा है मैं नहीं बना रहा अच्छा वो रूल बना और भी हम अनकॉन्शियसली ज़्यादा क्यों खा जाते हैं खाना इसके पीछे क्या है ऐसी वो हमारे सब कॉन्शियस में ये चीज़ पिना हुई है कि हम नॉर्मली ज़्यादा खा जाते हैं खाना पंजाबी का मुहावरा ढिड भर गया नीयत नहीं भरी सुना कभी ढिड भर के अखा भुखिया ने हाँ ऐ सुने ओवर ईटिंग का ज़्यादातर हमारा ये होता है कि जब हम बगैर सोचे समझे खा रहे होते हैं ओवर ईटिंग करते हैं उसमें बारू भी मैंने तो एक जगह पे ये सुना था कि ये हमारे एंसेस्टर से बाबर भाई ये हमारे एंसेस्टर से ये चीज़ हमें ड्राइव हुई है क्योंकि पहले खाना बहुत कम होता था कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी तो लोग ज़्यादा खा के अपने पास स्टोर कर लेते थे तो ये अभी भी हमारे डीएनए में वो चीज़ अभी भी किसी हद तक है कि हम ना चाहते भी खाना बसाव का ज़्यादा खा लेते हैं स्टोर करने की सलाहियत सिर्फ भैंस और ऊँट में होती है और किसी में नहीं ऊँट पानी स्टोर कर लेता है भैंस जो है वो चारा स्टोर कर लेती है इंसानों में ये खासियत नहीं पाई जाती अक्सर होता है ना शादियों पे लोग ना चाहते हुए भी ज़्यादा खाना खा लेते हैं जब भी उनको मल्टीपल आइटम्स मिलती हैं जबकि नॉर्मली इतने ये हमारे डीएनए में ऐसे ही है ना कि जैसे जब लोग कबाइल और जंगलों में रहते थे तब उनको बहुत कम मौके मिलते थे दावत और इस तरह के कलेक्टिवली खाने का तो वो अभी भी वो चीज़ है कि हम ना चाहते हुए भी खाना को ज़्यादा खा लेते हैं हालांकि खाना तो हर टाइम अवेलेबल रहता है सुबह शाम दोपहर जब भी आप खाना चाहे अब तो स्नैक का भी वो ट्रेंड आ गया तो अब तो कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि आप खाने के बगैर हो लेकिन फिर भी अभी भी हमारे डीएनए में वो चीज़ है कि हम जब मल्टीपल आइटम्स को एक साथ देखते हैं तो हम अनकॉन्शियसली ज़्यादा खा लेते हैं इस हिसाब से तो बूफे के अंदर बंदे को सबसे ज़्यादा खाना चाहिए हालांकि बूफे के अंदर ज़्यादा नहीं खाया जाता हमने तो बड़ा नोट किया लोग वीडियो पे ही है बिल्कुल ये सही कह रहे हैं नहीं वो जिन्ना को खाना चाह रहे थे ना उन्ना को नहीं ना खाया ना हाँ जी अब भी आप थे नहीं उससे
आजम में आप उस दिन नहीं थे, आप गए हुए थे चित्राल। सही है। डॉक्टर साहब को दोनों आइए। डॉक्टर साहब आपने बताएं कैसा व्यू मिल रहा है आपको आगे से? जी डॉक्टर साहब, अभी हम पारस से जो है ना बालाकोट वाली साइड पे जा रहे हैं, तो आप बताएं अपने विचार। यार व्यू जो है वो मैं कहता हूँ बहुत कमाल का मिल रहा है। आगे से तो अनबयानेबल है, जैसे पहले था और इसी तरह अभी तक अनबयानेबल है। और मौसम जो है बहुत कमाल का है, ठंडा भी है मौसम, और ख़ूबसूरती तो क्या ही बात है। लो जी, कुछ नहीं थी कि यार ना गाड़ी के अंदर आंधी चल रही है, नहीं तो फिर आपने आने क्यों लगाई हुई है? फोकस कर रहा हूँ। इतने पहले ये तो शुरलियाँ चल रही हैं। अगर मैं ये उतार दूंगा ना तो वो फिर मसला ये है ना कि इधर उधर में आप लोग असल में ना हमें थोड़ा सी अजीब लग रहा था, क्योंकि ये रूटीन सेट है, नॉर्मली लोग लगाते नहीं, इसलिए हमने ऐसे ही है, बिल्कुल हम ऐसे ही थोड़ा सा ना क्यूरियस से हो गए थे, तो हमने कहा पूछ ही ले। नहीं कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब ये नॉर्मल है आपके लिए, हाँ, असल में दूसरों के लिए आप नॉर्मल थी ना, इसलिए हमने उसकी वजाहत कर ली। वो नॉर्मली ऐसा होता है ना, अंदर वो डस्ट वगैरह आ रहा हो तो बंदे चश्मा लगा लेते हैं, अच्छी बात है। नहीं ना आपके पास में, वरना आप ही लगा लेते नहीं, मेरे पास है ना, वो बैग में है। हैं। बैग में है ना, अब पास नहीं है ना, वरना लगा लेते हैं आप। तो अभी हम टुवर्ड्स हम किधर जा रहे हैं और हमारे अभी क्या प्लान है भला? अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं। अभी हमने वो मामा रेस्टोरेंट पे जिसकी इतना तरक्की की है, हमने नाश्ता नहीं करना। नहीं वो तो एक नॉर्मल रूटीन है ना, मतलब कोई प्लान नहीं है उस तरह से, बस जस्ट हमने नाश्ता करके अपने घर चले जाए। ऐसे ना मैंने सुना था पहले फिक्की जुगते भी होती है, फीकी चुगते हैं। अब मुझे पता चल गया फिक्की गुफ्तगू भी होती है। हाँ जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई हमने मामा रेस्टोरेंट से नाश्ता करना, जिसके लिए तो हमने इतना तरद्दुत किया है हाँ हाँ, कि ये गाड़ी करे तो आप करें, अभी हमारा कोई प्लान नहीं ये है, तो हमारा तरद्दुत का क्या मतलब है? तरद्दुत क्या मतलब है? तरद्दुत का मतलब होता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करना। ये तो होता है ना कि हर चीज में एक एफर्ट होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना, इसको तरद्दुत के जुमरे में मतलब कह देते हैं। नहीं वो इतना खास नहीं है, बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े नाश्ता लगा के बैठे हैं, आप जहाँ से मर्जी कर लें। अगर आपके टेस्ट बड अच्छे हैं ना, टेस्ट बड, हाँ अगर टेस्ट आपके बड बोले तो मतलब जुबान के जो टेस्ट बड होते हैं ना, जो आपको टेस्ट बताते हैं, मुझे लगता है आपके का ये वाला टेस्ट है। असल में पता है मुदस्सर भी क्या है, क्योंकि जो हमारा टेस्ट है ये हमारी जिस तरह मसल मेमोरी होती है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, मसल मेमोरी का आपकी ना मसल मेमोरी में भी ना वो पापड़ों का वो टेस्ट बैठा हुआ है, जो तो आपकी हेल्थ है इसलिए ना, आपको ना इनको अभी तक ना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। नहीं आप इसको वो ओवरवेलम ना करें। इसमें मसला ये है कि जो टेस्ट बड होते हैं ना, ये आपकी जो हेल्थ है ना, जो आपकी डेली रूटीन के ऊपर चीज़ें खाते हैं, आप वॉक करते हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें आप खाते हैं, वॉक करते हैं, इसकी वजह से आपके टेस्ट एक्टिवेट होते हैं ज़ुबान के। वॉक से मतलब आपकी जॉगिंग है या वैसे नॉर्मल वॉक? नॉर्मल वॉक, हाँ नहीं, चहलकदमी की एक और चीज़ होती है, वो आप लॉन में चहलकदमी करते हैं। जिस तरह आप मोस्ट ऑफ द टाइम बटर गश्त कर रहे होते हैं। नहीं बटर गश्त भी और होता है, वॉक और चीज़ होती है। हाँ वो हो सकता है, पिल्सन भी हो सकती है। तो अगर आपके टेस्ट बड अच्छे हैं ना ज़ुबान के, अगर आप हेल्थी हैं और माशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतरीन हैं, तो आप ढाबे से भी खाना खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ लोग ज़बान दराज होते हैं तो उनका नहीं, उस ज़बान दराज एक और डिफरेंट चीज़ आएंगे, डिफरेंट एंगल है। अच्छा। आप वो किधर जा रहे हैं? भी आप कहते हैं कि लेकिन जो ज़बान की फिर मसल मेमोरी होती है ना, तो ज़बान की भी टेस्ट मेमोरी नहीं, ये मसल मेमोरी नहीं है, ये बिल्कुल भी मसल मेमोरी नहीं है। ये टेस्ट बट एक डिफरेंट चीज़ है, ये मेडिकल टर्म में आता है और आपको आइडिया है, वैसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं ये डॉक्टर साहब दूसरे हैं। डॉक्टर साहब ये टेस्ट बर्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है? ये किस हद तक चीज़ों को हमें हेल्प करते हैं मेमोराइज करने में, टेस्ट को रिकॉल करने में, और हमारे फूड की सिलेक्शन में टेस्ट बर्ड का कितना कोई किरदार है? यार इसमें हमारा ये किरदार है कि जो हमने काफ़ी पुरानी चीज़ें खाई है। नहीं होता, ये खाने के बाद आपको पता चलता है। फर्ज करें आपने एक चीज़ खाई, दो बंदों ने सेम चीज़ खाई है, एक बंदा कहता है मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये मज़े की चीज़ थी, एक कहता है हाँ ठीक थी, ओके थी। तो इसका मतलब है जो ओके कह रहा है वो बस उसके लिए नॉर्मल, बिकॉज उसके जो ज़ुबान के जो टेस्ट बर्ड हैं वो इतने अच्छे नहीं है, उसकी हेल्थ के इश्यूज हैं। एक मिनट, माज़रत के साथ टेस्ट पर आके जितने अच्छे होंगे उतने आपको नुकसान निकालने में ज़्यादा वो मतलब आइडेंटिफाई करेंगे इसमें ये चीज़ करनी है। ये मैं आपको एक बात पता, चाइना ने एक अपनी ना एप्लीकेशन निकाली थी। चाइना ने कुछ 3-4 साल या 5 साल पहले ना अपनी एक ऐप निकाली थी टेस्ट बर्ड्स, मतलब उससे रिलेटेड, कि उनकी आप ऐप को डाउनलोड करें। लेट्स से कि आपने मोल्ड चॉकलेट केक
खाना है, सोच रहे हैं परचेज करने का, तो आप जैसे ही उसको ऑन की उसकी पिक्चर देखोगे ना तो आपके अंदर उसका टेस्ट पैदा हो जाएगा। इस तरह उन्होंने कितनी फास्ट फूड और बेकरी आइटम्स को लेकर के उन्होंने ना वो ऐप बनाई हुई थी। आप उसकी पिक्चर को देखते हो तो उसका टेस्ट आपके अंदर वो फील होना शुरू हो जाए। तो नहीं, ये फिक्शन स्टोरी नहीं, ये फिक्शन स्टोरी है, ऐसी कोई ऐप फिक्शन। तो वो फिर उन्होंने टेस्ट बड को कैसे एक्टिवेट किया होगा? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी बिल्कुल फिक्शन स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनू मारो फिक्शन फिक्शन बोलने में आ रहा है फिर फ्रिक्शन। जिस तरह फिक्शन मूवीज होती है ना, हाँ, ये वो है फिक्शन यार। वो पता है असल में क्या है, आपका माइंड भी तो कंट्रोल कर रहा होता है ना आपके टेस्ट को। वो बेसिकली आपके माइंड को हिट करते हैं। वो नहीं नहीं, हर चीज रोड पे फिसलन आ गई, फिसलन आ गई। देखो, आप चीज़ों को सिर्फ ज़हन में सोचते हो कि यार ना फर्ज करें कि चना पुलाव पका हुआ है, तो वो आपके ना आप माइंड में सोचते हो तो आपके ना टेस्ट बड थोड़े से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपके माइंड का बड़ा किरदार है। तो वो जो ऐप थी ना, वो आपको इमेज ही ऐसी दिखाती है कि वो आपके दिमाग के अंदर उन एरियाज को हिट करती है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करने में और उनके साथ कम्युनिकेट करने में। तो वो ऐप इस कंटेक्स्ट में बनी थी, हालांकि वो थी वाकई ही बड़ी सरप्राइज हर बंदे के लिए कि आप एक ऐप से अभी चल रही है, बंद हो गई है यार। उसके बाद मैंने उसको फॉलो अप नहीं किया। नहीं, वैसी ऐप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यार करती है यार, नहीं क्यों नहीं करती। करती है नहीं करते यार। आप देखो ना, मॉडलिंग का भी तो कंसेप्ट यही है ना कि वो आपकी जुबान ते फ्रिक्शन ज्यादा हो गई है हुन। टेस्ट बड फिक्शन यार, फिर कितने चला गए हैं। फिक्शन। जुबान ते फ्रिक्शन ज्यादा हो गई है। खा खा के और चले चीज़ प्रोफेसर भाई, होती आपकी है। हाँ, आपकी जुबान से रगड़ लग चले, गई है ना। फिक्शन और होती है, फ्रिक्शन और होती है। हम डाउनग्रेड हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। तो आपकी कोई फेवरेट मूवी कौन सी है और उसके क्या कारण है? उस मूवी में आपको ऐसा क्या खास मतलब लगता है कि ये इस वजह से मेरी मूवी खास है? यार मैंने एक मूवी देखी थी, लव आजकल। लव आजकल? हाँ, सैफ वो अली खान एक की। मिनट जिसमें दीपू जी भी हैं। हाँ, दीपू 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 कोई भी प्राइवेटली होनी। तो उसमें आपको क्या खास लगा? यार उसमें ना मतलब कि कुछ चीजें होती हैं वो नहीं, आपने आपके- ओवरऑल ना उसकी हमने ना वो इंडिविजुअल चीजों पे नहीं जाना कि वो उसमें मैं क्या आपको हुआ। वही बता रहा हमने हूँ। ओवरऑल उसके एक थर्ड गट फीलिंग मैं होती है ये ना, वो बता रहा क्या हूँ कि कुछ आपका चीजें ऐसी होती हैं जो long आपके lasting आसपास impression। होती हैं, हाँ जी, इंप्रेशन जो आपके ऊपर जो है आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। लेकिन वो आपके होती आसपास ही हैं, लेकिन आप मतलब कि आपका ध्यान नहीं जाता या आप उनके बारे में इतना वो सोच नहीं पाते। लेकिन जब आप उनसे दूर चले जाते हैं अपनी उसी चीज़ों को फाइंड करते हुए जो आपके आसपास थी, तो फिर आपको जाके रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, ये तो चीज़ें मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो वही तो मैं चीज़ें छोड़ के आया हूँ। इसका मतलब ये है कि जो वो एक टर्म ही है, बेशक ऑफ द रोड ही, लेकिन उससे थोड़ी सी रिजेंबल करती है कि अनलर्निंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। तो पहले आप अनलर्न करते हो तो फिर आप दोबारा लर्न को ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हो। हाँ ठीक है। ओए भाई, कोई बंदा मेरा भी छुटकारा अनलर्निंग। दो फिलोसोफर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਕੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਨੇ? यार कच्चा गोजरा तो पक्का गोजरा तो सुने ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਰਾਓ। तो की फर्क होता है? ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। स्टोन एज। नहीं, स्टोन एज तू फिर उधर चला गया, बंदे की तरह चला गया। यार एक तो नफस दिमागी जिन्हें चाह रहा है मेरा पता की करे। ਹਾਲੇ ਨਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओए 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 ਉਹ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जैसे इंसानों में आता है वैसे। नहीं नहीं, इंसानों वाला ग्रो नहीं है, ये पहाड़ों वाला ग्रो है। नहीं, वो जो आप तो जिस ये मुझे जो लगता है ना, आने वाले तकरीबन 50 से 1000 साल 50,000 साल तक या 80,000 साल तक, जो अभी ये नारायण कगान के पहाड़ थे, जो अभी हम जो देख रहे हैं ना, ये वाले पक्के पहाड़ हो जाएंगे, मतलब ग्रो कर जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे। ये फिर वैसे ये आपकी जो लैंडस्लाइडिंग एक पॉइंट है ना, इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कि क्या आप हार्ड ग्रो करते हैं कि नहीं करते। पहाड़ ग्रो करते हैं। आप कहते करते हैं। बारू भाई, आपका क्या कहना है? साइंटिफिकली प्रूव है और इसका 1400 साल पहले कुरान में भी जिक्र आ चुका है। अल्लाह पाक ने कहा कि पहाड़ हिल मूव कर रहे हैं। कुरान पाक के मूव करना एक अलग चीज है, ग्रो करना एक अलग चीज है। ग्रो ही ना। अल्लाह पाक ने पहाड़ों को जो मीखों से तशबीह दी है कि ये ज़मीन के अंदर मीखें हैं, ठीक है, और ये इनकी जड़ें होती हैं पहाड़ों की। ये जितना ऊपर नजर आ रहा है उससे ज़्यादा नीचे होता है। चलिए, मतलब ये है कि पहाड़ ग्रो भी करते हैं और मूव भी ये करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो वो आपस में ऐसे टकरा रही हैं, एक दूसरे के, ऐसे टकराई है जब,
आज से हज़ारों साल पहले ऐसे जब टकराई है ना, तो ऐसे इनके ऊपर फोर्स लगी है, ठीक है। जब ये फोर्स लगी है तो ये ऐसे ऊपर गई हैं, ये पहाड़ बन गए हैं, ठीक है। ये अभी भी आपस में ये इनकी फोर्स लग रही है। तो जब ये जलजले वगैरह आते हैं ना, तो ये टेंटोनिक प्लेट्स ऊपर नीचे होती है, तो उस वजह से जलजले पैदा होते हैं। नहीं बाबर भी आप इस चीज़ को ज़रूर एक्नॉलेज करोगे कि हमें दुनिया में जितनी भी खुशकी है ना 30% खुशकी है, उसमें जितने फॉरेस्ट और ये इस तरह माउंटेन्स वगैरह नज़र आते हैं, कहते हैं कि समुंदर के अंदर इससे भी कई गुना ज़्यादा है और वो अनएक्सप्लोर्ड अनटच है। पानी के नीचे बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत इतने बड़े जंगल हैं कि पाकिस्तान दुनिया के बड़े-आज़म उससे छोटे हैं। और अभी भी दुनिया की जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक है उनका जो फोकस है ना वो ओशन टेक्नोलॉजी और इनके इस ऊपर दुनिया है। की जो मेजॉरिटी ऑक्सीजन तैयार की जा रही है, हो रही है ना, जी, जो जी। हमें मिल रही है, उसमें से मेजॉरिटी जो हिस्सा है वो जो अंडरग्राउंड जो है ना उनसे आ रहा है। शायद आप भी इस चीज़ को एक्नॉलेज तो करेंगे अगर ना, आप चले जाएंगे ना आगे हुंदा की तरफ, नारायण के गांव से आगे जब निकलेंगे तो वहाँ पर आते हैं काले पहाड़। काले पहाड़। हाँ, काले पहाड़ आते हैं, मतलब कि उनकी एक दहशत है, वो अपनी एज पूरी कर चुके हैं। मतलब अब वहाँ पर इतनी खास लैंड स्लाइडिंग, क्योंकि वो अब जो मिट्टी थी जितनी वो उनसे साइडों से स्टेबल हो हट चुके गई हैं। है, स्टेबल हो चुके हैं, तो वो अब उनमें से एक ठहराव आ गया है। अगर आप चले जाते हैं तिब्बत चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही पक्के पहाड़ मिलेंगे। ये जो शुद्ध किस्म के या साधु किस्म की सोच रखने वाले या बुद्धिस्ट लोग ये ज्यादा पहाड़ों की तरफ ऐसे क्यों वो ये नजरियात डेवलप हुए? नहीं, यहाँ पर आपकी खैर ये तो imagination ज़्यादा थोड़ा सा ना होती ऑफ द रोड है, इसको वो off the road है। ऑफ द रोड इसको काटते हैं। आप ना अक्सर कहते थे कि हमें तिब्बत जाना चाहिए वहाँ पे रिलैक्स करने के लिए और बंदे को या वहाँ से ना कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत जो है ना वहाँ पर ये दूसरी दुनिया से मिलाने का एक रास्ता है। मैंने वैसे ये सुना था, बल्कि पढ़ा भी था एक जगह पे कि तिब्बत में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना लोग मरते नहीं है, उनके दिल जो है ना वो अमर हो जाते हैं लोग। अमर हो जाते हैं, काइंड ऑफ अमर हो जाते हैं कि उनके दिल धड़कते ही रहते हैं। बस वो वहाँ पे उनको जाके जब उनको पता चल जाए कि ये हमारा आखिरी टाइम आ गया तो वो अपने आप को उधर वो सिलेंडर कर उनके हैंड ओवर कर देते हैं, तो उनके ना दिल सिलेंडर वो उनके ना दिल चलते रहते हैं। तिब्बत में ये एक्सपीरियंस कई सालों तक ये चीज़ देखने को मिली है। वहाँ पर लोगों ने 50-50, 60-60, 100 साल की वहाँ पर लोगों ने एक चिल्ला काटा है। वहाँ पर वो खाने पीने के बगैर उधर बस लेट जाते हैं और वो अपना जिक्र करते रहते हैं और वो लेटे रहते हैं। सारी फिक्शनल बातें, नहीं, ये हकीकत है, ऐसा सारी कोई फिक्शनल नहीं है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं ये तो बस वैसे एक टिटबिट्स के तौर पे थी। मेनली ये था कि आपने कहा पहाड़ ग्रो करते हैं, बाबर भाई ने भी इस चीज़ पे बना टिटबिट्स वो छोटी छोटी वो होती है अक्सर वो जाओ यार हम इंटर मैट्रिक में होते थे ना, तो वो फिजिक्स वगैरह उसके साथ ना एक छोटा सा वो डब्बा बना होता था टिटबिट्स के तौर पे, तो वो ये टिटबिट्स की ही थी ओवरऑल हमारी जो टिटबिट्स होती है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। जिस तरह मेटा डाटा होता है ना, डाटा अबाउट डाटा, इस तरह टिटबिट्स भी होती हैं। ऐसे ही है। टिटबिट्स होती थी मुर्जा। हाँ, वो डब्बा सा बना होता साइड पे, एक्स्ट्रा टिप्स लिखा होता उसके अंदर। ये हमारी जो पीछे वाली गाड़ी थी वो हो गई ख़राब, अब इसको लोचन लगेगा और इसको हम लेके जाएंगे इस गाड़ी के साथ करके। तो ये सूरत हाल है अभी तक की ट्रिप में। एक नया एडवेंचर आ चुका है ट्रिप में। लड़के जो हैं ये वापस बैठ रहे हैं इस गाड़ी में। सो ये सीन चल रहा है। कैसा दिया फिर यार ये तो हमारे लिए भी एक ना सर ट्विस्ट सा पड़ गया। ट्विस्ट गाड़ी चेंज कर, ये तो शुक्र है गाड़ी मिल गई है और अभी थोड़ी सी वो रशी एरिया में आकर रुकी है। मतलब तो मसरूफ जगह पे आकर रुकी है जी। ऐसे ही अगर ये पीछे की सुनसान जगह यार उसने गाड़ी अगर बांधी ना तो फिर ये आराम से जाएगा। बालाकोट का कितना रह गया आजम भाई यहाँ से? 4 किलोमीटर। अच्छा, रह गया था। ओके, ये जी फिर से टूट चुका है। पता चले आपको ही बांध के लेके जा रहे हैं। ये जी रोटी ग्रुप, देखें क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ, यस, बाइक पे आओ बाइक खराब, गाड़ी पे आओ गाड़ी खराब, बंदा किधर जाए? ये बालाकोट के आसपास। हाय हाय अच्छा रेस्टोरेंट खाने के लिए से हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो मामा रेस्टोरेंट। लड़के यहाँ पे जो हैं वो आ चुके हैं
और अभी हम खाएंगे खाना। बैठो जी, बैठो आजम भाई। हाँ पीछे भी हैं। सी विंडो सीट ते बाबर भाई दी की जरूरत है राई का उन्हें तो शैतान ने ठग लिया सी बाबर भाई वो कैसे? वो इस तरह ना कि इन्होंने ना शैतान ने कहा यार ये वाहिद एक ऐसी कौम है जो भटकती नहीं है। आपने देखो जो राई बरादरी है ये अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में मगन रहते हैं, किसी दुनियादारी के चंचलों में नहीं पड़ते। तो शैतान इनको देखकर बड़ा परेशान था कि यार इनको मैं कैसे बरगलाऊं। हर उसने कहा मैं इनके साथ पार्टनरशिप करता हूँ ताकि फिर इनको ना किस तरह डिट्रैक्ट किया जाए। तो खैर इन्होंने ना पार्टनरशिप में ना फसल काश्त कर ली। तो इन्होंने फसल काश्त की ना शैतान और राइयों ने मिलकर, तो इन्होंने गंदम काश्त कर ली। अब शैतान को इन्होंने कहा कि आपने कौन सा हिस्सा लेना है। शैतान ने कहा यार इन्होंने कहा ऊपर वाला हिस्सा लेना है या आपने नीचे वाला लेना है। उसने कहा मुझे नीचे वाला, तो क्योंकि उसका तना ज़्यादा था, ऊपर सिट्टे थे। इन्होंने वो जल्दी से ऊपर से सिट्टे उतार लिए, पीछे वो तूड़ी या जो भूसा बचा वो शैतान को दे दिया। अब शैतान बड़ा हैरान कि असल जो कीमती चीज़ वो तो ये ले गए, मुझे इन्होंने नीचे वाला हिस्सा दे दिया। तो शैतान ने कहा ना कि यार ये तो मुझे नुकसान हुआ। इन्होंने कहा चलो हम फिर कोई फसल काश्त करते हैं। फिर उन्होंने ना मियाँ कमांद काश्त कर लिया। कमांद आलू, चलो आलू कर लो जी। इन्हें जी आलू काश्त किते ना तो शैतान ने ना जैसे वो कल्टीवेशन का वक्त आ हार्वेस्टिंग का, तो इन्हें क्या मांगे भी केड़ा हिस्सा मंगना। उन्होंने पहले मैं घुस गया सा, हुण मैं उतला हिस्सा ही मंगना है। इन्हें तो बल्ला ला के उन्हें पकड़ा दिया, ठलू आलू चुक ला। शैतान ने कहा यार है ना कैसी खच मारी है भाई। फिर इन्होंने शैतान ने कहा कोई मसला नहीं, तो दोबारा आप काश्त करने हैं। तो इन्हें भी मकई काश्त कर दी। शैतान ने कहा यार तुसी मेरी इन्नी को फेवर करो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਈ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਕੱਢ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਾਂਡੇ ਤੇ ਤੱਲੂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡੀ ਟਰੈਕ ਕਰ। हिस्सा नीचे वाला हिस्सा क्या मतलब मकई होती है ना यार, गंदम होती है ना, गंदम का जो दाना होता है ना वो अच्छा, तो नीचे उसका जो पौधा होता है ना वो उसका भूसा ही बनता है और उसका कोई चूड़ी नहीं लगती। शैतान इतना होता है तो यार वो बात बनी हुई है ना, मतलब वो एक। अच्छा जी, हमारा आज का जो टूर था वो वहाँ पे यहाँ पे आके हमारा वाइंड अप हो गया मानसेरा में आके। अभी हम मानसेरा में मौजूद हैं और हमने अपनी जो है वो वापसी की टिकट्स भी बुक करवा ली हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं अपनी जो हमारा टाइम है 1:30 बजे का टाइम है हमारा निकलने का इधर से, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, इधर कोई 1.5 घंटे के आसपास है हमारे पास, 1.5-2 घंटे के। तो इंशाल्लाह हम खैर खैरियत से अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। तो अभी जो है हम सारे लड़के जा रहे हैं घूमने मानसेरा, थोड़ा घूमते फिरते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा पड़ा हमारे पास। तो उसके बाद फिर जो है हम इंशाल्लाह लाहौर की डिपार्ट करेंगे मानसेरा से। तो हम रात को 8-9 बजे तक लाहौर पहुँच जाएंगे। तो बाकी अलहमदुलिल्लाह ट्रिप बहुत अच्छा रहा। बाकी लड़कों से फीडबैक हम ले चुके हैं ऑलरेडी, आप इस वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी मानसेरा का बाज़ार घूमते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या हमें कुछ है, कुछ अच्छा मिला तो हम ले भी सकते हैं। तो बाकी चलते हैं, मानसेरा घूम रहे हैं, लड़के सारे अपने साथ हैं। और ये हमारे साथ एक भाई है फरीदाद साहब। हाँ, और इनको अभी मौसम बड़ा ही सुहाना लग रहा है। तो मैं नहीं समझ आ रही थी वही लगेगा सवाल। जब गाड़ी में हाइपन डलता है ना गाड़ी के उसको बहुत भांग है मुझे तो लग रही है हाँ ये मैरिज वाला। वही बात है। तो मेरी जो ना किनू कही था नर सारे भी तो होते हैं ना, इसमें भी नर होते, फीमेल भी होती है। जैन भाई आपको मज़ा आया आज की ट्रिप का? हाँ बहुत मज़ा आया जी, कितना? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये वाकई ना बकायदा एक कैटेगरी का ट्रिप था जी है ये। लेकिन इस ट्रिप पे हमारा एक मसला हो गया यार, क्या कि बैलेंस जो है ना आउट हो गया ऑलरेडी। कोई मसला नहीं, मालदार बंदा है, कभी हमारे थोड़ी सी फाका कशी की रवश इख्तियार कर लेते हैं। कभी हमारे ट्रिप पे माल नहीं आउट हो, इस दफ़ा ओवर हो गया माल। कोई मसला तो नहीं, इसे हम क्या किस तरह मैनेज करें इसको? इसका यही है कि फिर दोबारा वो कलेक्शन की अर्जी डाली जाए, रिक्वेस्ट की जाए हैं। अर्जी डाली जाए। अभी उसका नहीं, हम इसको हदिया का रूप देते हैं। हदिया सही है, सही है। बजट शॉर्ट हो गया, अब हर बंदा अपनी अपनी इस्तादात के मुताबिक हदिया डाले। ऐसे ही है जनाब। पिछली किसी ट्रिप में बजट शॉर्ट हुआ है कभी हमारा? नेवर एवर। इसमें भी नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नो नीड टू वरी। इंशाल्लाह बस साथ चढ़ गई है रोटी ग्रुप। ये हमारा ट्रिप जो एंड हो चुका है और हमें उन्हें रास्ते में उतार दिया है कि तुम इत्थों ही जाओ वापस। तो सारे लड़के जो हैं ये इस टाइम रेडी हैं वापसी के लिए। मिलो यार फिर बाइंड अप करें, मिलो बार भाई को हक करो आप फिर।
खत्म करें। चल मिल। ओके बाबर भाई, बहुत शुक्रिया बाबर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया। ओके साउद भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ ओके सर। ओके जी बुगियाना साहब, सी यू अगेन इंशाल्लाह। कौन रह गया हूँ? आजू जैन साहब। ओके बाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। की टूट गया? नहीं टूटिया नहीं। आजम ब्रो आ जा यार, मिल ले। ये जी ब्लॉगर्स की जिंदगी भी कैमरा ऑन आया पे यार। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सी यू अगेन इंशाल्लाह। ये भी हम क्या हुआ कहना रक्षा कराना मैं कह ले ये कौन सी जगह है यार, ये बंद रोड है मेरे ख्याल में। 3-3 हज़ार रुपया वापस आया तो कहना रक्षा करा दो यार रक्षा पागल है, ये भी हम बाइक से करा नहीं जाना